इसके पहले हमने ये सारी चीजें पढ़ी थी कि इंटेलिजेंस टेस्ट किस तरीके का होता है, इंडिविजुअल ग्रुप टेस्ट होता है, वर्बल नॉन वर्बल परफॉर्मेंस टेस्ट होता है, कल्चर फेयर एंड कल्चर बायस टेस्ट होता है, ये हमने समझा था। इसके बाद इंटेलिजेंस टेस्टिंग इन इंडिया। इंडिया में इंटेलिजेंस टेस्ट कैसे आया? पहले तो हमने ये समझ लिया कि यार इंटरनेशनली, अच्छा मैंने उस दिन ये क्वेश्चन पूछा था इफ आई रिमेम्बर, हाँ, साइकोलॉजी इंडियन है या वेस्टर्न सब्जेक्ट? इंडिया से साइकोलॉजी का मेन स्टार्ट हुआ था या वेस्टर्न से हुआ था? सर इंडियन ने दिया था, लेकिन उन्हें ईस्टर्न साइड वेस्टर्न साइड में जाके उसको और इलेबोरेट कर दिया। ओके वेस्टर्न ने दिया था शायद। ओके, यस फिजर। सर वो फिलोसफी से डराइव हुआ है तो वेस्टर्न है। ओके सर बट हमारे में तो पहले से बुद्धि कॉन्सेप्ट था ना सर, बुद्धि कॉन्सेप्ट तो था हमारे पास पहले से ही। वो इनकॉन्शियसनेस का तो वेस्टर्न ने दिया ना, और इलेबोरेट करके। ठीक है, और किसी के कोई पॉइंट्स? वैसे तो ये बता पाना बहुत मुश्किल है, बट आप समझो कि जितनी भी स्क्रिप्टेड वेस्टर्न पेपर्स हैं या बुक्स हैं या टेक्स्ट हैं या रिसर्चेस है, इसका एक डेट है कि 1908 में इसने बताया, 1950 में इसने बताया, 1840 में इसने बताया, ये सारे डेटा है अपने पास। ठीक है, जब हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं, हम पता है एक एक ग्रंथ है साइकोलॉजी की स्पेसिफिक, जिसको बोलते हैं गीता। सुना है कभी गीता साहब? यस सर। अर्जुन और कृष्ण के बीच की डिस्कशंस। यस सर। यस सर। that's one of the base of psychology, और वो वेस्टर्न साइकोलॉजिकल रिसर्च से कई सौ साल पुरानी है। ठीक है, अब अगर हम ये समझ रहे हैं कि यार अगर साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स का डेरिवेशन बहुत पुराना है, तो व्हाई वी स्टिल अंडरस्टैंड दिस कि वेस्टर्न से आया है बाकी वर्ल्ड में? बताओ। Sir, but the thing you are saying that Arjun or whatever you are saying from Gita, then that was not counted as a psychology. That was only a holy book, right? Nobody still yet counted as that concept of story as psychology. Any psychologist who is working on the research of psychology goes through the basics of Gita. Gita. Yes. So Gita is not only a mythological book, but if you see Gita as a from a psychological angle, तो जितनी भी डिस्कशंस हुए हैं वो एक तरीके की थेरेपीज ही है वहां पर। सो जब अर्जुन ये बोलते हैं कि यार ये सब तो मेरे अपने हैं, इनको मैं कैसे मारूं, जो सबसे फेमस डायलॉग्स हैं, वहां पर क्या कर रहे हैं, जो श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं वहां पर, वो उसकी थेरेपी कर रहे हैं, Mental therapy. जिसको हम साइकोलॉजिकल थेरेपी बोलते हैं। ठीक है, तो वो साइकोलॉजिकल थेरेपी करके उसको समझा रहे हैं भैया कि आपका स्ट्रक्चर ऐसा, ये ऐसा है तो ये ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए। सोशियोलॉजिकल एंगल समझा रहे हैं, साइकोलॉजिकल एंगल समझा रहे हैं। ठीक है, सो जितने भी अच्छे बड़े साइंटिस्ट या रिसर्चर्स हैं, दे गो थ्रू द कंप्लीट गीता। यहाँ तक कि बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो आपके इंटर्नशिप सेशंस गीता पे देते हैं। Sir, every psychologist studied Gita. Almost. Not from Western side, but from Indian side. From Indian side. इवन वेस्टर्न में भी बहुत सारी चीजें जो डिराइव करते हैं, तो वो यही इसी को ले जाकर उसको कन्वर्ट करते हैं अपनी लैंग्वेज में, फिर उसमें से कुछ 2-4 थ्योरीज निकाल लेते हैं और उसको अपनी थ्योरी उठा के पब्लिश करते हैं, या उसमें थोड़ा और रिसर्च करते हैं और उसको मॉडिफाई करके अपनी थ्योरी बनाते हैं। सो basically why we don't say in psychology as an Indian origin subject or research is because कि हमारे पास कोई मैन्युस्क्रिप्ट नहीं है इस चीज, कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है कि दिस इज अ थ्योरी। कॉन्सेप्ट्स आर देयर,
बट रिटर्न डॉक्यूमेंट की एक थ्योरी है, इट हैज बीन रिसर्च्ड ऑन थाउजेंड्स ऑफ पीपल, दैट्स नॉट देयर. सो व्हाट वेस्टर्न पीपल डिड वाज कि उन्होंने अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को उठाया, उस पर रिसर्च की, रिसर्च करके पेपर पब्लिश किया, एंड दैट्स वेयर द नेम केम टू कि भैया इस साइकोलॉजिस्ट ने ये रिसर्च की. द थ्योरी केम फ्रॉम इंडिया. दूसरी चीज, जो हमारे पास रिटन डॉक्यूमेंट इसलिए नहीं है क्योंकि जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में राज करी 200 साल, तो उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह बर्बाद करी. तो बता सकता है वो कौन सी जगह है जिसको हम एक तरीके से नॉलेज लाइब्रेरी ऑफ इंडिया वाज नोन एज द नॉलेज लाइब्रेरी ऑफ वर्ल्ड, पता है किसी को? यस सर. तो वो नॉलेज लाइब्रेरी कहाँ पर थी इंडिया में? तक्षशिला. तक्षशिला. गुड. सो उस वक्त पे उन्होंने तक्षशिला में आग लगा दी थी पूरी लाइब्रेरी को, एंड द इतना डॉक्यूमेंट था वहां पर उस लाइब्रेरी में, इतनी चीजें थी, इतनी बुक्स थी, इतनी डिटेल डिस्क्रिप्शंस थी कि बोलते हैं वो आग जो है वो करीब 8 या 9 दिन तक कंटिन्यूअसली जली थी वहां पर. 8 या 9 दिन तक इतना डॉक्यूमेंट था. सो दीज पीपल सेड कि अगर किसी कल्चर को मारना है तो उस कल्चर का हिस्ट्री मिटा दो. Being Takshila the zone Indian library, उसको उन्होंने डिलीट कर दिया या मिटा दिया. इस कारण से भी अपने पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है प्रूफ करने के लिए कि ओके दिस वाज हैपन. बट यस, गीता एंड महाभारत वाज द ओरिजिन. और इसमें सिर्फ सेशंस होते हैं, आपको सिर्फ जो अच्छे बड़े साइकोलॉजिस्ट जब बन जाते हैं लोग, तो वो सेशंस जो लेते हैं वो सिर्फ गीता के ऊपर सेशन लेते हैं, और उनके 2-2 दिन के सेशन के चार्जेस होते हैं 10,000 रुपए पर एडमिशन या पर पर्सन, 10,000 रुपीज फॉर 2 days कोर्स. सो दैट्स द पावर ऑफ गीता सार. अभी अगर मन करे तो पढ़ना. अगेन नाउ जब हम इंटेलिजेंस टेस्टिंग इन इंडिया की बात करते हैं, तो अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने वेस्टर्न जहां पर टेस्ट हो चुके थे ऑलरेडी साइकोमेट्रिक टेस्ट डिजाइन किया हुआ था, स्ट्रक्चर डिजाइन किया हुआ था, एक मैनुअल्स होते हैं अपने समझने के लिए कि भैया इस मैनुअल के जैसे मैं कैसे बताऊंगा कि इसको कोरोना है, ये सिम्टम्स होंगे, रिपोर्ट ऐसे चेक होगी, ब्लड टेस्ट होगा तो उसमें ये चीजें चेक होंगी, और उसमें अगर ये वर्जन आता है तभी अपन बता पाते हैं कि इसको कोरोना है या कोई भी पर्टिकुलर बीमारी होता है. ऐसे उसको बोलते हैं मैनुअल. ठीक, तो मैनुअल क्या करता है, मैनुअल में सारी चीजें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होती हैं कि अगर किसी का कोरोना टेस्ट करना है तो ये टेस्ट होगा, इसका ये अगर रिपोर्ट आया तो पॉजिटिव है, ये आया तो नेगेटिव है. सिमिलरली साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में भी होता है, तो मैनुअल बनते हैं, इंटरनेशनल मैनुअल्स बनते हैं जिसके बेसिस पे सारा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिखा होता है. सो इन्होंने क्या किया कि जो वेस्टर्न मैनुअल्स थे उसको पहले तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कन्वर्ट किया. कुछ टेस्ट जो हमने पढ़ा था ना कि कल्चर के हिसाब से टेस्ट होते हैं, तो जो टेस्ट, जो इंटेलिजेंस टेस्ट या साइकोलॉजिकल टेस्ट यूएस में होता है वो इंडिया में उतना वैलिड नहीं होगा, क्योंकि इंडिया का कल्चर अलग है. ठीक है, इंडिया के लोगों की थिंकिंग अलग है, बेसिक एनवायरनमेंट अलग है, सोशियो एनवायरनमेंट अलग है. इस कारण से वहां पर जो टेस्ट है वो यहाँ पर वैलिड नहीं होगा. इस कारण से भी इंटेलिजेंस टेस्टिंग इन इंडिया में क्या किया इन्होंने कि वहां से पहले लेकर आए कॉन्सेप्ट, इंडियन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से उसको कन्वर्ट किया, इंडियन लोगों पर टेस्ट किया, और उसके बाद वो टेस्ट इंडियन टेस्ट के हिसाब से उन्होंने लॉन्च कर दिया. इसमें कौन थे, 1930 में एसएम मोहसिन जो है उन्होंने कुछ इंटेलिजेंस टेस्ट को हिंदी में कन्वर्ट किया. सीएच राइस ने जो बिनेट्स की थ्योरी थी, ठीक है, बिनेट्स का इंटेलिजेंस टेस्ट था, उसको उर्दू और पंजाबी में कन्वर्ट किया. ठीक है, इसके अलावा बिनेट का पूरा नाम क्या था, कौन बताएगा? अल्फ्रेड बिनेट. सीएच राइस ने इसको कन्वर्ट किया उर्दू और पंजाबी में. महालनोबिस इन्होंने बंगाली में कन्वर्ट किया. इसके बाद कुछ और टेस्ट हैं जैसे आरपीएम, डब्ल्यूएआईएस, अलेक्जेंडर पैसलॉन्ग, क्यूब कंस्ट्रक्शन एंड कोल्स ब्लॉक डिजाइन, ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसको कन्वर्ट किया गया. ठीक है, लॉन्ग एंड मेहता
ये पूरा आपके बुक में दिया हुआ है, जैसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे इससे, बस ये जानना जरूरी है। यस माधवी। सर ये आरपीएम और WAIS ये सब किसने करा है? ये स्पेसिफिक नाम नहीं दिया हुआ है, बट ये सारे टेस्ट इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कन्वर्ट किए गए। ओके सर। ये सारे वेस्टर्न टेस्ट हैं, इसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कन्वर्ट किया हुआ है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ एजुकेशन एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट NLEPT हैज द हैंडबुक ऑफ इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी, एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट। हैंडबुक की जो मैं बात कर रहा था, जो मैं मैनुअल की बात कर रहा था, वो किसके पास है? NLEPT के पास। तो इसमें कुछ भी कन्वर्शन होता है, कुछ चेंजेस होते हैं कि यार किस किस चीज में इंटेलिजेंस आएगा, इंटेलिजेंस का क्या मैनुअल है, किसको कितना इंटेलिजेंस बोलना चाहिए, इंटेलिजेंस एक्चुअली कैसे चेक होगा, ये सारा कुछ इनके पास जो हैंडबुक्स है, उस हैंडबुक्स में सारा कुछ डिटेल में डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, वो कर लिया। तीन चीज NCERT ने क्या किया, इस टेस्ट को इंडिया में डेवलप करना स्टार्ट किया, अपने साइकोलॉजिकल टेस्ट बनाने। आपको पता है साइकोलॉजिकल टेस्ट बनाने में कितना समय लगता है? कोई बता सकता है? कोई भी साइकोलॉजिकल टेस्ट, लेट्स से एप्टीट्यूड का टेस्ट एक बनाना है, कितना टाइम लगता है पता है? सर 4 से 5 महीने, या ज्यादा भी लग सकते हैं। अच्छा, कोई और मारेगा तुक्का? सर सम ईयर्स, क्योंकि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं, उसके बाद में उसका स्टैंडर्डाइजेशन करवाना पड़ता है, इवैल्यूएशन करना पड़ता है। ओके, और कोई? नहीं। तो बेसिकली जो PhD होती है 4.5 साल के आसपास, उस PhD में यही किया जाता है। अगर आप साइकोलॉजिकल साइड में जाकर PhD करोगे तो आपको एक टॉपिक रहेगा, उस टॉपिक पे आपको रिसर्च करना पड़ेगा और अपनी थीसिस जमा करनी पड़ेगी। वो जो 3.5 साल 4.5 साल की जो थीसिस आप लिख रहे हो, वो एक बेसिकली साइकोलॉजिकल टेस्ट है। कम से कम 3.5 से 4 साल इसमें लगते हैं एक टेस्ट डिजाइन या डेवलप करने में। So any topic, what kind of topic? एनी टॉपिक, आपके ये आप पे डिपेंड करता है, आपको गाइड जो मिला है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस टॉपिक पे करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं करियर पे करना चाहूँ, ठीक है, सो लेट्स से आई वांट टू डिजाइन अ टेस्ट स्पेसिफिकली ऑन करियर साइकोमेट्रिक टेस्ट। स्ट्रीम सिलेक्शन के ऊपर अगर करना है कि क्लास 10th के बाद बच्चा 11th में जा रहा है, तो क्या क्या फैक्टर्स आएंगे उस पे? तो उस पे एप्टीट्यूड आएगा, इंटेलिजेंस आएगा, पर्सनैलिटी आएगी, इंटरेस्ट आएगा। इसके स्पेसिफिक क्वेश्चन आंसर्स ऐसे बनाए जो क्लास 10th स्पेसिफिक हो। ऐसे क्वेश्चन आंसर्स बनाए जो CBSE इंग्लिश मीडियम बोर्ड के लिए भी काम कर जाए और स्टेट बोर्ड हिंदी मीडियम के लिए भी काम कर जाए। ठीक, उसके बाद ये डिजाइन करेंगे और उसके बाद इसको स्टैंडर्डाइज करेंगे। स्टैंडर्डाइज करने के बाद इसको वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट करने के बाद इसको कम से कम 2 से 3,000 लोगों पे चेक करेंगे, टेस्ट किया जाएगा, और उसकी जब रिपोर्ट एक कॉमन रिपोर्ट बनकर आएगी, तब हम उसको डिफाइन करके बताएंगे कि ओके दिस इज अ साइकोमेट्रिक टेस्ट व्हिच इज स्पेशली डिजाइन्ड फॉर स्ट्रीम सिलेक्शन के हिसाब से। ये इतना लंबा प्रोसेस होता है, इसलिए साइकोलॉजिकल टेस्ट जो होते हैं, अगर आप जाओगे कोई बोलेगा आपको साइकोलॉजिकल टेस्ट करवा लो, अगर आप करियर काउंसलिंग कराना चाहते हो तो आपको टेस्ट बेचा जाता है, जिस टेस्ट की कीमत कम से कम 2,500 से 4,000 रुपए होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि उसमें 4 साल 5 साल 6 साल लगे होते हैं उसकी रिसर्च के ऊपर। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग, आपको जानना जरूरी है। ये एग्जाम में आने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है, बट पता होना चाहिए। Now, important topic, culture and intelligence. Now, what is culture? कौन बताएगा? What is culture? Tradition that follow from our history, ancient Tradition time. follows from our history and ancient times. Okay, Suchi. There are beliefs, customs, Beliefs, customs. Okay. Okay. और कोई? माधवी? So like a tradition that is going on, Tradition that is going on. which defines a community. Okay. Okay. Gulpreet?
So basically the tradition around in the society that is culture. ठीक है, अर्चिता? So maybe culture or tradition is something that we have been following this continuously from very past decade, and now it has been a part of tradition and family Okay. and religion, So by etc. any means, do you think कि culture play a role in our personality? Yes, sir. How? So the way we are brought up, like our environment, so it affects our thinking. Hmm. It makes us think in that particular way. So that, Samantha? so like, um, so अभी एग्जाम्पल नहीं है मेरे पास. कोई नहीं, सोचो आराम से. और our objective is not, my objective is not only to teach, my objective is to let you understand things. तो तो मैं जितना हम डिस्कस करेंगे आराम से सोचो, कोई दिक्कत नहीं. और कोई? How culture influence our personality? So like if we are brought up in a civilized society, we know how to respect our elders and be around, and we know how to behave in different situations. Hmm. So that is brought up in us through the culture. Good. That's wonderful. और कोई? रियल लाइफ एग्जांपल्स पे सोचो, अपने आसपास की चीजों पे सोचना स्टार्ट करो. यार मेरा कल्चर ऐसा है, हमारे घर में ऐसी चीजें होती है, हमारे कल्चर में ऐसी चीजें होती हैं, हमारी सोसाइटी में ऐसी चीजें होती है, एंड हाउ इट इज अफेक्टिंग माय बिहेवियर. यस सुचिन? So maybe eating veg and non-veg also influences our thinking pattern. Yes. Okay. Sort of. Yes. Yes, Madhvi? earlier Indian culture never promoted like that females should work, like jobs and all. Hmm. So it made their mentality like they are made for household work only, and in that way, so they couldn't develop. Nice. But nowadays it's changing, so we are evolving in that way. Okay. So which, तो इसका ये मतलब है कि या तो हमारा कल्चर चेंज हो रहा है या तो हम किसी और कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं. फिर हम Can we हमारा say this? कल्चर चेंज हो रहा है. फिर हम अडॉप्ट कर रहे कल्चर को नहीं हैं. छोड़ रहे हैं, बट हम अपने कल्चर को भी साथ में लेके चल रहे हैं, और हम दूसरे कल्चर को भी साथ में लाने की कोशिश कर रहे हैं. अच्छा. So ठीक है. Changing our mentality in a good way is not developing or is not adapting another culture, right? I'm sorry अर्चिता, नहीं समझ में आया. So someone said that we are adopting others' culture, maybe here. So changing our mentality in the right way is not adapting others' culture. It's What is right? involving. Okay. Tell me what is right way. Right way. So nowadays people are able to think in a right way that okay, girls are not only meant for households or these or certain kind of area. That people have been making this for people for girls nowadays. Now everyone's think like okay, so if boys is able to do in a certain way, so now girls also. This is what maybe we call as a developing mentality in a right way. इस चीज पे अपन अभी साइकोलॉजी को समझते हैं. ठीक है. Okay. Okay. So right way according to whom? So according to girls, So according to people itself, according to society itself. So welfare for all. Okay. See, समझो यहाँ पर, आपके लिए जो राइट है वो हो सकता है कि मेरे लिए राइट ना हो. आपके लिए जो राइट है वो हो सकता है जो आपके घर में आपकी दादी है या दादाजी हैं उनके लिए राइट ना हो. आपके लिए राइट हो सकता है दोस्तों के साथ 8 बजे 9 बजे तक घूमना. क्या वो राइट आपके दादा दादी के लिए राइट है? क्या वो चीज? no. So क्या एक ऐसा व्यक्ति जो उसी कल्चर में बड़ा हुआ है, उसी दादा दादी के नेटवर्क में बड़ा हुआ है, और आज उसकी एज लेट्स से आपके फादर है, ठीक है, या आपका बड़ा भाई है, उसकी थॉट प्रोसेस भी वैसी ही है जैसे दादा दादी की थी, तो क्या उसके हिसाब से
लड़की का काम करना या बाहर घूमना या बॉयफ्रेंड्स बनाना, इज इट राइट? नो सर। Sir. Now, this culture of your parents, culture of your society, culture of your religion, क्या ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके बिहेवियर को इफेक्ट नहीं कर रहा? सो कर Yes, sir. कर रहा है. Right? So a person, a girl living in Delhi or Mumbai, उसकी thought process might not be as same as a girl living in the interiors of Jharkhand. Yes, sir. यस सर। Right, जो word है right. Something right, let's say drinking alcohol is right for a girl in Delhi in class 12. But that might not be right for a girl or a boy in the in let's say Assam of the same age group. ठीक है? So Yeah. जो word आपने बोला right, this right is defined by me. मेरे हिसाब से क्या right? ठीक है? Now when we talk about the culture and how this culture affects the behavior of a person, is obviously कि आपका जो सोशियो एनवायरनमेंट, जो स्टेटस है, जो आपका कल्चर है, जो आप बचपन से सीखते आ रहे हो, देखते आ रहे हो. एक बच्चा जब 3 साल का होता है, 2.5 से 3 साल का, आप नोट करो, एक पंजाबी फैमिली में जो बच्चा होगा 2.5 से 3 साल का, जब किसी बड़े को देखेगा तो क्या बोलेगा वो, या कोई नया उसके घर आया तो क्या बोलेगा? सत श्री अकाल. अगर मुस्लिम फैमिली से है तो, अस्सलाम वालेकुम. अगर हिंदू फैमिली से है तो. नमस्ते. अब यही बच्चा हिंदू फैमिली से है बट ये इस्लाम, ये रहता है लेट्स से एक मुस्लिम डोमिनेटेड सिटी में. अब क्या तो बोलेगा? वो तो अस्सलाम वालेकुम ही बोलेगा, जो अपने कल से वो आसपास देखेगा वही चीज. वो कंफ्यूज रहेगा. क्यों कंफ्यूज रहेगा? तो उसके घर पे लोग नमस्ते सर बोलते वो कंफ्यूज नहीं रहेगा हाँ, क्योंकि वो मैं देखता भोपाल से हूँ. होगा तो वहाँ ये पे मुस्लिम सिटी है. सलाम वालेकुम बोलते होंगे. सो मैं डोमिनेटेड की बात कर रहा हूँ. भोपाल इज नॉट डोमिनेटेड मुस्लिम सिटी. डोमिनेटेड का मतलब कि जहां पर मेजॉरिटी लाइक 95% लोग जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी से हैं. लेट्स से सर भोपाल है 95% यहाँ पे मुस्लिम ही रहते हैं. मैं जितने लोगों को भोपाल में जाता हूँ कोई मुस्लिम नहीं है. ठीक है. 95% मुस्लिम है और 5% जो है वो रेवाड़ी है. So we can have example of India itself. Like Yeah. here, it doesn't matter if from where religion you belongs to. If you are Hindu, you are Muslim, you are Christian, whomever you are. But in India, Namaste is famous in others country also. Okay. So if a Muslim child or if a Muslim religion go to the Hindu family or somewhere, he or she is gonna say Namaste to act to as a greeting, right? This obviously it depends a lot. So जब छोटे बच्चे को आप समझो श्रेया, जब आप बड़े हो जाते हो तो ऑब्वियस सी बात है कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम उसको डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर सकते हैं. जो छोटा बच्चा है, जब वो घर पे उसको सिखाया जा रहा है नमस्ते बोलना, जब वो बाहर जा रहा है तो वो सिर्फ सलाम वालेकुम सुन रहा है. तो अब इस बच्चे के दिमाग में कंफ्यूजन होगा या नहीं होगा? होगा. I have seen people जो 25-25 साल से जिनका घर था एक जगह पर, वो एरिया धीरे धीरे डेवलप हुआ. ठीक है. दूसरा कल्चर, दूसरा रिलीजन ओवरटेक कर दिया उस जगह पे और उन लोगों ने अपने घर बेचकर दूसरी जगह शिफ्ट हो गए कि यार यहाँ का माहौल जो है वो पूरा हमारे कल्चर के ऑपोजिट है. जितने दोस्त हैं वो सारे हमारे कल्चर के ऑपोजिट है. तो अगर हमें अपने कल्चर को रखना है तो हम इस एरिया में नहीं रह सकते. ठीक है. सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली the social environment does influence the characteristics. ठीक है. So now this culture, so being an Indian culture, being a religious culture, being a city or state culture, being a orthodox family culture. Orthodox family culture मतलब कि एक फैमिली है जहाँ पर दादा दादी है जो बहुत ऑर्थोडॉक्स है और उनका ये है कि नहीं बच्चा लड़की है इसको काम नहीं करना है,
ये इसकी शादी कर दो, 22-23 साल की हो गई है, इतनी बड़ी हो गई है, अभी तक शादी नहीं कर रहे हैं, और वो डोमिनेटेड है, ग्रैंड पेरेंट्स डोमिनेटेड है, ठीक है। डोमिनेशन का मतलब कि मम्मी पापा को भी उनकी बात सुननी पड़ती है, वो सुनते हैं, ठीक। ऐसे ऐसे भी एग्जांपल्स हैं मेरे पास। यस कृष्ण। सर जैसे पर्टिकुलरली मेरी खुद की मैं अपना एग्जांपल दे रही हूँ। मेरी फैमिली बहुत मम्मी की साइड के लोग बहुत ओल्ड थिंकिंग रखते हैं। इनफैक्ट मेरे ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह भी रखते हैं। फादर वगैरह की भी एक टाइम पे थी, बट लिटरली जो मेरी थिंकिंग है वो जस्ट अपोज्ड है। इनफैक्ट मैं उसी कल्चर में ही रही हूँ, मैं उनके साथ ही रही हूँ, बट मेरा और उनका थॉट प्रोसेस आज तक मिला ही नहीं है। बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, आप समझो। सेम केस मेरे साथ है। सबके साथ होगा ये केस, सबके साथ होगा। क्यों होगा ये समझना बहुत जरूरी है। अपने जीवन की आधी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी अगर आप ये समझ जाओगे। नंबर 1, क्योंकि हम एक नई जनरेशन है। क्या आपको लगता है कि बचपन से ऐसा है आपके साथ? नहीं, बचपन में इतना बस कहाँ चलता था। बस नहीं चलता था, या आपको बाकी चीजों का नॉलेज नहीं था? तो नॉलेज नहीं नॉलेज नहीं हाँ, था। नॉलेज भी नहीं था। पहली बात। दूसरी बात, आपके जो फ्रेंड्स सर्कल है, जो आपके दोस्त यार है, जब आप उनसे बातें करते हो तो आप ये बात करते हो कि यार हमारे घर में ये रेस्ट्रिक्शंस है, मुझे ये रेस्ट्रिक्शंस पसंद नहीं, करते हो? तीसरी बात, हमारे पास जो सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन आती है वो कहाँ से आती है? दोस्तों से, और फोन से, सराउंडिंग। फोन से। सराउंडिंग, फोन में क्या है? गूगल, इंटरनेट, मीडिया। फोन में सोशल है मीडिया। सोशल मीडिया, फोन में है दुनिया। सो दुनिया जो हमको दिखाती है वो हमको दिखता है, और हमारी थॉट प्रोसेस, हमारा बिहेवियर वैसा इन्फ्लुएंस होता है। लेट्स से कि जब आप 6 से 7 साल के थे या 10 साल के थे, उस वक्त से आज तक आपको आपके कल्चर या आपके घर या आपके एनवायरनमेंट से बाहर की दुनिया नहीं दिखाई जाती। लेट्स से एक बच्चा जो झारखंड के इंटीरियर में रहता है या छत्तीसगढ़ के इंटीरियर में रहता है, लेट्स से, जिसके पास इंटरनेट एक्टिव इतना नहीं अवेलेबल है, क्या उसकी थॉट प्रोसेस भी आपकी जैसी होगी? नहीं सर। एक बच्ची जिसने अपने घर में अपनी मम्मी को बचपन से काम करते देखा है, घर के काम करते देखा है, और उसकी मम्मी ने उसको बचपन से यही बताया कि बेटा लड़कियों को घर के ही काम करते हो, ये बच्ची जब बड़ी हो गई है और अभी भी इसको बाहर का एक्सपोजर नहीं मिला है, बाहर नहीं निकली है, अभी भी उसकी थॉट प्रोसेस क्या अलग होगी, आपके जैसी होगी या ऑपोजिट होगी? नहीं सेम रहेगी। Why? क्यों? हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं या जो हमारे पेरेंट्स हैं, उनका एक बेसिक थॉट प्रोसेस क्यों बना हुआ है कि ये करना क्योंकि चाहिए? वो उस कल्चर में रहे हैं हमेशा से। Because they have lived in that culture, because they have experienced in life something, they have experienced in life, which those experience might not be good experience. पर सर सोशल मीडिया हमें इफेक्ट करता है तो पेरेंट्स को क्यों नहीं इफेक्ट कर रहा? Good, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। देखो, इसमें एक कॉन्सेप्ट ये आता है कि हम आप लोग भी रील्स, कौन सा रील आप पूरा देखते हो और कौन से रील को आप 2 सेकंड में स्किप कर देते हो? जैसे कुछ बोरिंग हुआ। जो आपको बोरिंग लगा। जरूरी Yes. नहीं है कि जो आपको बोरिंग लग रहा है वो आपके पेरेंट को भी बोरिंग लगेगा, जरूरी है क्या? और ये भी जरूरी नहीं है कि जो आपको अच्छा लग रहा है वो आपके पेरेंट को अच्छा लगे। Yes. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कोरियन सीरीज वाले लोग होंगे, कोई बीटीएस वाले होंगे, ठीक है, अब मुझे नहीं समझ में आता हूँ, तो अगर मेरे सामने जब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ और मेरे सामने बीटीएस आ रहा है तो मैं उसको तुरंत स्क्रॉल कर दूंगा, वेयर एज कोई हो सकता है जिसके सामने बीटीएस आए तो वो पूरा वो वीडियो देखे। Yes. सो दैट अफेक्ट्स बेसिकली। सो सोशल मीडिया आपको जो दिख रहा है वो आपके नजरिए का सोशल मीडिया दिखता है। सोशल मीडिया का एल्गोरिथम ही ऐसा बना हुआ है कि आपको जो दिखेगा वो आपके नजरिए की चीजें दिखेंगी, आपके पेरेंट को जो दिखेंगी वो उनके नजरिए की चीजें दिखेंगी। जो उनको पसंद है वो उनको दिखाया जाएगा, जो आपको पसंद है वो आपको दिखाया जाएगा। ये दोनों कभी मैच नहीं होंगे, पैरेलल लाइंस है, तो पैरेलल लाइंस डोंट इंटरसेक्ट। यस ताविशी? तो फिर जैसे हमने उनको कोई वीडियो दिखाई जो हमारे नजरिए की है, तो फिर मतलब वो उसको देखने से पहले ये क्यों कहते थे कि ये तो गलत है, ये तो ये सब है?
Obviously, क्योंकि मतलब उनके मैं देखे मतलब उनकी अंडरस्टैंडिंग से मैच नहीं कर रहा ना, उनको इंटरेस्ट नहीं आ बिल्कुल रहा। नहीं लग रहा कि फॉर पूरी एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। लेट्स से कि आप रिलीजियसली उतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो, लेट्स से कि कोई कोई है जो रिलीजियसली इतना इन्वॉल्व नहीं है, और मैं आपको बोलूं कि आप 1 घंटे बैठ के आप एक सत्संग सुन लो, जो सत्संग के गाने चलते रहते हैं ना, इस पे कौन कौन सी टीवी न्यूज चैनल्स आते हैं जिसपे चलते हैं, आस्था चैनल जिसपे सत्संग चल रहा है, और मैं आपको बोलूं कि यार आराम से बैठो और सत्संग सुनो 1 घंटे, आप सुनोगे? हाँ या नहीं? नहीं। सेम लॉजिक आपके पेरेंट्स पे अप्लाई होता है। उनको वो कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे उस चीज से यार, तो जब वो कनेक्ट कर ही नहीं पा रहे हैं तो वो क्यों 5 मिनट भी क्यों देंगे? हम जिस चीज से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, हम रील्स में 10 सेकंड नहीं देते उसको। होता है ऐसा? जैसे मुझे मुझे रील्स, जब मैं स्क्रॉल करता हूँ रील्स, तो मुझे ओरिजिनल कंटेंट ज्यादा पसंद है, जो लोग खुद से कंटेंट बना रहे हैं रादर देन कि पुराने म्यूजिक पे नाच रहे हैं, किसी और के काम पे सिर्फ नाच के मूवी ला रहे हो, वो मुझे उतना पसंद नहीं है। मुझे ओरिजिनल कंटेंट ज्यादा पसंद है। तो मेरे जो पूरा स्क्रॉल में भी अब आने लगा है, वो ओरिजिनल कंटेंट ही आता है, एल्गोरिथम वैसा बना। आप YouTube खोलो, जो आपके होम पेज पे जितनी भी वीडियोस आपको दिख रहे हैं, दैट विल से कि आप क्या देखते हो, आपकी थॉट प्रोसेस कैसी है, आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, आपका इंटरेस्ट किन किन चीजों पर है। सिर्फ आपके होम पेज ऑफ YouTube पे आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिलेगा। ये कहाँ से आया कि आपने क्या सर्च किया, आपने किस टाइप के वीडियो ज्यादा देखे, आप उसके रेफरेंस में दूसरे वीडियो आपको सजेस्ट किए जा रहे हैं। ये सारा क्या हो रहा है, ये बता रहा है कि आपकी थॉट प्रोसेस कैसी है। ठीक है? तो किसी के होम पेज पे सिर्फ हो सकता है एजुकेशनल वीडियोस हो, किसी के होम पेज पे सिर्फ फन वीडियोस हो, किसी के होम पेज में अतरंगी वीडियोस हो। तो दैट सेज कि अपना मैक्सिमम टाइम कहाँ पर स्पेंड करें, और इस पे बहुत काम होता है, बहुत काम होता है एआई और एल्गोरिथम्स के ऊपर। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में? यस सर। सर कैसा विषय? नहीं, मैं कह रही हूँ आगे समझ। ना जब अब बात करते हैं कि इंटेलिजेंस, समझ, इंटेलिजेंस पे कल्चर का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अब समझो कि एक कल्चर है, एक सोसाइटी है, एक कल्चर है जो हायर मिडिल क्लास या हायर क्लास की कैटेगरी है, ठीक है, और एक है जो स्लम में लोग रहते हैं। ठीक, एक बच्चा जिसको प्रॉपर कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल का एजुकेशन मिला है, एक बच्चा जिसको सरकारी स्कूल हिंदी मीडियम का एजुकेशन मिल रहा है, क्या दोनों की इंटेलिजेंस लेवल सेम होगी? नहीं। एक बच्चा जिसको सारा प्रोटीन युक्त खाना मिल रहा है, न्यूट्रिशन अच्छा मिल रहा है, और एक बच्चा जिसको दिन में अगर एक बार भी 2 बार खाना मिल गया तो बहुत बड़ी बात है, क्या दोनों का इंटेलिजेंस लेवल सेम होगा? नो सर। एक बच्चा ओमेगा 3 खाया जा रहा है, मतलब जिन जिन फूड में ओमेगा 3 होता है, ओमेगा 3 इज बेसिकली अ गुड केमिकल फॉर योर ब्रेन। ठीक है, एक बच्चा जिसको ये मिल ही नहीं रहा है न्यूट्रिशन ठीक से, क्या इनका इंटेलिजेंस सेम होगा? नहीं होगा। ठीक है, तीसरा, एक बच्चा जो बिजनेस क्लास फैमिली से आता है, ऐसे लोगों के साथ स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहा होता है जो सारे बिजनेस कल्चर से बिलोंग करते हैं, उनके बीच में जब डिस्कशंस होते हैं तो वो प्रॉफिट लॉस पर बात करते हैं, वो बिजनेस पर बात करते हैं, वो बिजनेस कैसे ग्रो करना है इस पर बात करते हैं, वो बिजनेस की साइकोलॉजी पर बात करते हैं, वो मनी की साइकोलॉजी पर बात करते हैं। दूसरी तरफ एक बच्चा जिसने हमेशा अपने पेरेंट को, फादर को स्ट्रगल करते देखा है, ठीक है, खाने का मोहताज रहा है, क्या दोनों की करियर प्लानिंग में डिफरेंसेस होंगे या नहीं होंगे? सर होंगे। कैसे होंगे?
दोनों क्या क्या सोच रहे होंगे, ये बंदा क्या सोचेगा और ये बंदा क्या सोचेगा, ये बताओ। वो थोड़ा मतलब अपनी थिंकिंग को यूज करेगा कि मैं ये वे आउट निकाल सकता हूँ, ये निकाल सकता हूँ। वो ना होगा, उसको लगे कि मुझे सिर्फ हार्ड वर्क करना है एंड रिच पीपल आर बैड एंड एवरीथिंग। अमीर दोनों बनना चाहते हैं, ठीक है। यस माधवी। सर जो ऑलरेडी बिजनेस बैकग्राउंड से है वो ये सोचेगा मैं अपने बिजनेस को कैसे एक्सपेंड करूंगा, और जो लाइक पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं सर वो सोचेगा कि मैं एक जॉब ढूंढ लूं जिससे मेरे पास पैसे आ जाएं थोड़े, इस वे में उनकी थिंकिंग होगी। एब्सोल्युटली। सो बेसिकली आप समझो कि एक ऐसा बच्चा जो जिसने अपने पेरेंट को स्ट्रगल करते देखा है, उसका मेन और सबसे बड़ा गोल जो है वो ये है कि मुझे नौकरी चाहिए यार, कहीं नौकरी मिल जाए यार, कहीं कहीं मुझे गार्ड की नौकरी मिल जाए तो क्या मजा आ जाए। हमारी बात समझ में, एक डेली वेजर का अगर बच्चा है, उसके थॉट प्रोसेस, डेली वेजर बिजनेस है, डेली वेजिंग के बिजनेस है, दैट्स इट। कोई डेली वेजर्स वाले हैं, उनका बच्चा ये सोच रहा है कि यार ना, वो एक अंकल है हमारे पापा की पहचान के, वो गार्ड है, उनको ना महीने के 8,000 9,000 रुपए मिलते हैं यार, बाप रे इतना मजा आता होगा, ठीक। यार पेट्रोल पंप में नौकरी करनी है, क्या लाइफ होती है उनकी, 8-9 हजार 10,000 रुपए मिलते हैं, ठीक। वेयर एज एक मिडिल क्लास फैमिली जिनके जिसके जिसके फादर मान लो 50,000 रुपए महीने के कमाते हैं, वो क्या सोच रहा है कि यार ठीक तो है, बढ़िया चल रहा है, अपने पास जो भी अपने को चाहिए वो अपने पापा दे देते हैं, अपने को कोई मतलब ही नहीं है। या फिर वो ये सोच सकता है कि नहीं यार, पापा के 50,000 है तो कम से कम मुझे कम से कम 70-80 हजार रुपए की तो नौकरी चाहिए चाहिए, ठीक है। सो दिस इज हाउ कल्चर इन्फ्लुएंसेस द इंटेलिजेंस, कल्चर इन्फ्लुएंसेस बिहेवियर, कल्चर इन्फ्लुएंसेस इंटरेस्ट, ठीक है। तो जब हम करियर काउंसलिंग करते हैं, ये बहुत उस पे आता है कि आपके फादर ये करते हैं सर, मुझे ना सर, मुझे बस ना ये है, मेरा अल्टीमेट गोल है कि मैं स्टेट के लिए रणजी खेल लूं। क्यों भाई, नेशनल क्यों नहीं खेलना जरा, नेशनल टीम में खेलेगा? नहीं सर, नेशनल बहुत ज्यादा हो जाएगा, उतना नहीं खेलेगा, मेरे को स्टेट के लिए खेल ले तो बहुत, ठीक है। सो अल्टीमेट गोल क्या है, आप कितना बड़ा सोच सकते हो, ये डिपेंड करता है कि आपका कल्चर आपको कितना बड़ा सोचने के लिए तैयार किया है, ठीक। अब समझते हैं इंटेलिजेंस। तो हमने कहीं पर इंटेलिजेंस में ये चीज पढ़ी थी क्या, कि आप अपने एनवायरनमेंट को में किस तरीके से ढालते हो, दैट इज इंटेलिजेंस। सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को किस तरीके से एडजस्ट करते हो, अडेप्टेबिलिटी इज इंटेलिजेंस, इज अ पार्ट ऑफ इंटेलिजेंस। कहीं पढ़ा है हमने, याद आ रहा है किसी को? लास्ट लाइन पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, डिफरेंट एनवायरनमेंट टू रीच पोटेंशियल। ठीक है। सो इंटेलिजेंस का एक हिस्सा ये भी होता है कि आप किस तरीके से उस एनवायरनमेंट में अडेप्ट होते हो, आपकी अडेप्टेबिलिटी कितनी है। आप हंस, जहाँ पर किसी की शादी में जाकर रो नहीं रहे हो और किसी के मातम में जाकर हंस नहीं रहे हो, सो दैट इज अ पार्ट ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है। Russian psychologist Vygotsky has argued that culture provides a social context in which people live, grow and understand the world around them। जो अभी हमने डिस्कस किया कि लोग कहाँ रहते हैं, ग्रो कैसे करते हैं और अपने आसपास की दुनिया को कैसा समझते हैं और क्या समझते हैं। In less technologically developed societies, social and emotional skills in relating to people are valued, while in technologically advanced societies, personal achievement founded on abilities of reasoning and judgment is considered to represent intelligence। जो लेस टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड सोसाइटी होती है, वहां पर इमोशनल स्किल्स
लोगों के साथ कनेक्ट करने को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो अगर आप गांव में जाओगे, गांव तरफ जाओगे जहां पर उतना ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है, वहां पर लोग अपने खाली टाइम पर क्या करते हैं, ऐसे एक बीच में ऐसे खटिया लगाएंगे, सब ऐसे बैठे रहेंगे और बातें करते रहेंगे। एक गांव में आप चले जाओ, एक गांव में हर किसी को हर किसी के बारे में सब कुछ पता होता है, किसके घर में क्या हो रहा है। आप आज भी गांव में चले जाओ, अगर किसी की डेथ हुई है तो उस पूरे गांव की महिलाएं, अगर किसी के घर में डेथ हुई है, उस पूरे गांव की महिलाएं ऐसे लाइन बनाकर डेली तालाब जाती है, डेली। और आप शहर में देख लो, आपको नहीं मिलेंगे। गांव में किसके घर क्या हो रहा है, किसी के घर मातम है, सुख है, दुख है, ये पता होगा शायद आपको कि अगर कोई एक्सपायर होता है किसी के घर में, तो उसके घर में 2-3 दिन तक, शायद या 13 दिन तक खाना नहीं बनता। गांव में आप चले जाओ, हर रोज अगर कोई एक्सपायर हुआ है, हर रोज उसके घर में किसी और के घर से खाना आएगा। ठीक है, शहर में ऐसा नहीं होता। अगर कोई एक्सपायर हुआ है और खाना नहीं बना सकते आप, तो आपको स्विगी करना पड़ता है। ठीक, तो इसलिए बताया कि लेस टेक्नोलॉजिकल डेवलप्ड सोसाइटी में सोशल एंड इमोशनल स्किल्स आर मोर वैल्यू, वेयरएज टेक्नोलॉजिकली एडवांस सोसाइटीज में कौन क्या कर रहा है, उसका पर्सनल अचीवमेंट क्या है, उसकी डेजिग्नेशन क्या है, उसके पास गाड़ी कौन सी है, बंगला कौन सा है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंस रखा जाता है। या समझ में यहाँ तक सबको? यस सर। एवरीवन, ये सारी चीजें अभी हमने डिस्कस की है डिटेल में। अब मैं सिर्फ आपको थ्योरी समझा दे रहा हूँ ताकि आप कनेक्ट कर पाओ। ठीक, लास्ट इज कल्चर इज अ कलेक्टिव सिस्टम ऑफ कस्टम। हमारे यहाँ तो ऐसा ही चलता है, हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, आशीष सिंह चलाने वाला। ठीक, बिलीफ्स। ठीक, आप क्या, किस चीज पे बिलीफ है, क्या भरोसा है। पेरेंट के भरोसे अलग होंगे, आपका भरोसा अलग होगा। एटीट्यूड, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम एटीट्यूड पढ़ेंगे, चैप्टर है पूरा एटीट्यूड में। एंड अचीवमेंट्स इन आर्ट एंड लिटरेचर। सो आप जम्मू चले जाओ, लखनऊ चले जाओ, विच इज नोन एज दी, उनका स्पेसिफिक एक कल्चर होता है। जैसे आपने जम्मू की बात सुनी तो आपका एक दिमाग में आपका एक चला जाएगा कि यार जम्मू में लोग इस तरीके के ड्रेसेस पहनते हैं, इस तरीके का कल्चर है, इस तरीके का एनवायरनमेंट है। लखनऊ की बात करोगे तो अलग आ जाएगा, साउथ में चले जाओगे तो अलग आ जाएगा। तो जैसे ही आप एक जगह को सोचते हो, आपको उसका आर्ट एंड लिटरेचर समझ में आने लगता है। आप एक पेंटिंग देखोगे तो कई बार आप नोट करके बता दोगे कि ये पेंटिंग किस तरफ की है, किसने डिजाइन की होगी। ठीक है, सो नॉर्थ में जितना गणेश जी को पूजा जाता है, साउथ में कार्तिकेय को पूजा जाता है। ठीक, साउथ का अगर आप लिटरेचर या आर्ट देख लोगे तो आपको अलग से ही समझ में आ जाएगा, नॉर्थ का देखोगे तो अलग समझ में आएगा, वेस्ट का देखोगे तो अलग समझ में आएगा। ये क्या है, ये सारे कुछ आपके कल्चर से निकल कर आ रहे हैं। सो कल्चर इज अ कलेक्टिव सिस्टम ऑफ कस्टम्स, बिलीफ्स, एटीट्यूड्स एंड अचीवमेंट्स इन आर्ट एंड लिटरेचर। डांस फॉर्म भी आप देखो, आर्ट एंड लिटरेचर की अगर हम बात कर रहे हैं, डांस फॉर्म्स भी अलग अलग होते हैं, नहीं होते, स्टेट वाइज, कंट्री वाइज। यस सर। ठीक है, सो आप मणिपुर चले जाओ, वहां पे डांस फॉर्म अलग है। हिमाचल चले जाओ, वहां के डांस फॉर्म्स अलग है। साउथ चले जाओ, वहां के डांस फॉर्म्स अलग है। ठीक है, Sternberg's notion of contextual or practical intelligence implies that intelligence is a product of culture. So Sternberg का contextual और practical intelligence क्या होता है, ये अभी अपन पढ़ेंगे। ठीक, बट क्या बोल रहे हैं ये कि इंटेलिजेंस इज अ प्रोडक्ट ऑफ कल्चर। सो आप किस कल्चर से बिलोंग करते हो, अदर देन जेनेटिक फैक्टर, कल्चरल फैक्टर कम्स इनटू पिक्चर इन टर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, एक तो जेनेटिक फैक्टर होता है, दूसरा ऑब्वियसली सोशल कॉन्टेक्स्ट कल्चर होता है, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट होता है। ठीक है, Vygotsky also believed that cultures like individuals have a life of their own. जैसे इंडिविजुअल्स की लाइफ स्पैन होती है, उसी तरीके से कल्चर्स का भी लाइफ स्पैन होता है। सो सेम लाइफ स्पैन जो आपके दादा दादी का लाइफ, दादा दादी जो जिस कल्चर को मानते हैं वो आप नहीं मानते हो, इज बिकॉज कि उनकी लाइफ स्पैन का जो कल्चर था वो एक्सपायर हो चुका है आपके आने से पहले, तो वो करेक्ट इसलिए नहीं हो पा रहा। तो आपकी लाइफ में जो कल्चर है, ये हो सकता है कि आपके बच्चे उस चीज को फॉलो ना करें जो कल्चर आप बिलीव कर रहे हैं। ठीक है, जो आपके दादा दादी जो चीज बिलीव करते हैं, हो सकता है उनके पेरेंट्स वो चीज पे बिलीव नहीं करते। तो धीरे धीरे ही चीजें खुली होगी ना।
तो पहले ऐसा होता था, आज से कई साल पहले, कि शादी होने के बाद पता चलता था कि किससे शादी हुई, राइट। अब के कल्चर में ऐसा है कि यार 3-4 महीने पहले लिविंग में रह लेते हैं, उसके बाद समझेंगे शादी लायक है कि नहीं है। ठीक, घड़ी डिटर्जेंट वाला, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें वाला कल्चर। ये कल्चर बहुत मेट्रो सिटीज में शायद अभी आ चुके हैं, बट अगर आप इंटरनल चल जाओ, हरियाणा चल जाओ और वहां बोलो कि हम पहले से इस्तेमाल करेंगे फिर विश्वास करेंगे, तो सर मार डालेंगे। ठीक है। सिमिलरली अगर आप एलजीबीटी कम्युनिटी की बात करो, आप चले जाओ इंडिया के थोड़े अंदर, तो नहीं मिलेगा वो चीज वहां पर, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट इज। सो भगत सिंह ने ये भी बोला, क्या बोला, कि जैसे इंडिविजुअल्स का लाइफ स्पैन होता है वैसे कल्चर्स का भी लाइफ स्पैन होते हैं, दे ग्रो एंड चेंज, cultures also grow and change, and in the process specify what will be the end product of successful intellectual development. So इस पूरे प्रोसेस में at the end they'll say कि intellectual development क्या हुआ है। तो इस कारण से हर पीढ़ी, हर जनरेशन अलग अलग कल्चर्स फॉलो करती है, ग्रोथ कल्चर फॉलो करती है, ऐसे कल्चर को फॉलो करती है जो मेरे लिए बेनिफिशियल है। तो मैंने ये देखा कि यार मेरी मम्मी जो है पूरा जीवन किचन में बिता दिया उन्होंने, अपनी लाइफ के लिए कुछ किया नहीं, वो स्ट्रगल देखा हमने। क्या आपको नहीं लगता कि आपका ये ओपन कल्चर कि यार मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है, मुझे अपना करियर बनाना है, मैं खाना बनाने के लिए थोड़ी पैदा हुई हूँ, किचन संभालने के लिए थोड़ी पैदा हुई हूँ, क्या कहीं ना कहीं ये वहां से इन्फ्लुएंस है जब आपने अपनी मम्मी को देखा पसीने में काम करते हुए किचन में? हाँ या नहीं? Yes, sir. ठीक है। अगर मान लो वहां पर आपको ये दिखता कि यार ये तो बहुत ही लेविश लाइफ है, आपको पता है, लाइक जहां तक मैं समझता हूँ 80 to 85% गर्ल्स जो 90-95% वाली होती है क्लास 11-12 में, मतलब पढ़ाई में बहुत अच्छी होती है, ग्रेजुएशन भी कर लेते हैं, उसके बाद कुछ करते नहीं। शादी तो बात की बात है, उसके बाद कुछ नहीं करते, छोड़ देते यार क्या कर रहे हैं। पहले बहुत बातें होती है, जब दिखता है कि यार अच्छा इसमें तो ज्यादा स्ट्रगल है। क्यों? क्योंकि वो एनवायरनमेंट उनको ऐसा दिखाया गया है कि बेटा तुम काम नहीं भी करो तो तुमको एक ऐसा आदमी मिलेगा जो तुम्हारे लिए काम करेगा, तो वो उतना उस चीज को वैल्यू नहीं देते। वेयर एज जो बॉयज होते हैं उनको बचपन से यही वैल्यूज बताए जाते हैं या कल्चर बताए जाते हैं कि नहीं तुमको काम करना है, तुम काम करोगे तो तुम्हारा घर चलेगा, तुम काम करोगे तो लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे, तुम काम करोगे तो घर में पैसे आएंगे, तुम काम करोगे तब तुम्हारी चीज लाइफ में चीजें बदलेंगी, तुम्हारे लिए तुम्हारी जगह कोई और काम नहीं करेगा। ठीक, तो आप देखो कि जिसके 60% भी मार्क्स आए हैं वो भी कुछ ना कुछ तो स्ट्रगल कर ही रहा होगा, भले ड्राइवर बना होगा कहीं पर। ठीक है, कभी कभी देखा आपने कि कोई लड़की ड्राइवर बनी हो? या गार्ड बनी हो? अंटिल बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है उसकी, देखा है। अंटिल बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, इसलिए मैंने 85% वैल्यू दिया। ठीक है, तो जितने भी इंडिपेंडेंट लड़कियां बनना चाहती हैं ये चाहती हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड, ये चाहती हैं मतलब मोस्टली ऐसा होता है कि 85% लोग दे ड्रॉप आउट ऑफ देयर करियर थ्रू एन नंबर ऑफ रीजंस। एक रीजन ही नहीं है, ऑब्वियसली बहुत सारे रीजंस है। किसी की शादी हो जाती है, उसको परमिशन नहीं मिलते, बच्चे हो जाते हैं, उसमें स्ट्रगल फेस करते हैं, बच्चे संभालने के लिए फिर कोई नहीं रहता है, घर संभालने के लिए कोई नहीं रहता है, तो वो इफेक्ट बहुत सारे हो सकते हैं। Yes, sir. But This is why I personally think that girls have the second life in their entire life. Girls have the second life. If they are not able to do something, they have word that okay, I'm going to marry someone, and my life will start again. These kinds of things. सो कई बार इन मोस्ट ऑफ द केसेस स्ट्रगल जहां पर दिखता है कि अच्छा इसमें स्ट्रगल है,
बहुत सारे केसेस ऐसे भी होते हैं यहाँ पर स्ट्रगल दिखता है तो सोचते हैं कि यार छोड़िए स्ट्रगल कौन करेगा, राइट। वेयरएज बॉयज में ये चीज थोड़ी सी कम होती है क्योंकि उनका कल्चरल डेवलपमेंट ऐसा होता है कि भैया स्ट्रगल तो करना पड़ेगा, तो भले 10,000 रुपये कमाओ, 5,000 रुपये कमाओ, पर कमाना तुमको ही पड़ेगा, ठीक है। फाइन। नाउ while he also says, Vygotsky also says, while elementary mental functions like crying, attending to mother's voice, sensitivity to smells, walking, running are universal. ये कुछ elementary functions हैं जो universal, जो हर बच्चा दुनिया में कर रहा है, until unless physical कोई problem ना हो, ये सारी चीजें हर बच्चा कर रहा है। 6 महीने से 1 साल का जो बच्चा होता है वो ये सारी यूनिवर्सल चीजें कर रहा होता है, चाहे वो यूएस में पैदा हुआ हो, कनाडा पैदा हुआ हो, ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ हो, नाइजीरिया में पैदा हुआ, ठीक, हर बच्चा ये फॉलो ये करता है, ठीक है। द मैनर इन विच हायर मेंटल फंक्शंस सच एज प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड थिंकिंग ऑपरेट आर लार्जली कल्चरल प्रोड्यूस्ड। तो बेसिक फंक्शन हर कोई कर रहा है, उसके बाद चीजें चेंज होने स्टार्ट, उसके बाद सोशल एनवायरनमेंट जो है वो इफेक्ट डालना स्टार्ट होता है, उसके बाद कल्चर इफेक्ट डालना स्टार्ट होता है। एक बच्चा जो बचपन से एक अच्छे कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा है और एक बच्चा जो सरकारी स्कूल में पढ़ा है, दिस इज हाउ द डिफरेंस स्टार्ट्स, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल डिफरेंस क्या होता है वेस्टर्न कल्चर और नॉन वेस्टर्न कल्चर में? सो वेस्टर्न कल्चर में अटेंशन, ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, परफॉर्मेंस, स्पीड एंड अचीवमेंट ओरिएंटेशन के तौर पे होता है जो वेस्टर्न कल्चर, जो वेस्ट साइड है। ये टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस जो हमने अभी पढ़ा था पिछले पे, यहाँ पर टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड कंपनीज, सो टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस में वेस्टर्न कल्चर पे लोग इंटेलिजेंस को कैसे समझते हैं, टेक्निकल इंटेलिजेंस को, टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस को, वेस्टर्न कल्चर में अटेंशन समझते हैं, ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, स्पीड, अचीवमेंट ओरिएंटेशन समझते हैं। वेयरएज नॉन वेस्टर्न मतलब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये ज्यादा इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस को समझा जाता है कि यार लोग अपने आप को कितना समझते हैं, खुद की कॉन्फिडेंस कितनी है, कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस कितना है, लोगों के साथ कितना मिलजुल कर रह पाता है बंदा, ये सारी चीजें उस पर मैटर करती है। सेल्फ रिफ्लेक्शन मतलब खुद के बारे में थॉट प्रोसेस रखना, अपने आप को समझना, अपने फायदे को समझना, अपने स्ट्रेंथ्स को समझना, वीकनेसेस को समझना, ये सारी समझ को हम नॉन वेस्टर्न कल्चर या इंडियन कल्चर में टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस को समझ पाते हैं। यहाँ तक आगे समझ में? यस सर। कोई डाउट यहाँ पर किसी को? यस, नो, कोई डाउट, कुछ रिपीट करना नो है? सर। तो कल्चर एंड इंटेलिजेंस में किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये आपको मैं उस पे जो अपना ड्राइव बना हुआ है फोल्डर फाइल, उस पे डाल दूंगा, ठीक है। और आपका टेस्ट डेट है 30 मई, 30 मई को हम चैप्टर 1 का टेस्ट लेंगे। ओके सर। क्या हुआ, किसको किसको देना है कुछ टेस्ट, किसको किसको टेस्ट नहीं देना? सर एक्चुअली मेरे स्कूल में काफी चीज की सबमिशन 30th को। तो हम तो शाम को टेस्ट करेंगे ना, आप तो सुबह सुबह एग्जाम तो क्या जाना, या जो भी सबमिशन होगा सुबह करना। सर लेकिन पढ़ने के लिए टाइम मिलेगा ना, काम करना पड़ेगा इतना सारा। अभी से पढ़ लेते हैं ना बेटा, एग्जाम के दिन पढ़ना जरूरी थोड़ी है, तैयारी तो एग्जाम के पहले की जाती है। और किसको नहीं देना है टेस्ट? इस तारीख को टेस्ट इंटेलिजेंस इन द इंडियन ट्रेडिशनल्स लेफ्ट, या नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। Sir, please send the syllabus pattern also on WhatsApp. आई गो दैट, Okay. ठीक है। आज की क्लास में किसी को कोई भी डाउट होगा एक बार बुक पढ़ लेना प्लीज, जस्ट रीड, मुश्किल से 20 मिनट लग रहे हैं आपको थ्योरी पढ़ते हुए, 15 से 20 मिनट, वो 15 से 20 मिनट आपको आगे जाकर बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। गुलप्रीत,
Yes, sir. Any doubt? No, sir. No, sir. गुलप्रीत की पहली क्लास है, पक्का कोई डाउट नहीं है, समझ में आ रहा है? Yes, sir. Very good. Fine. Okay, guys. Thank you so much. Good night. Good night, sir. Good night, sir.